अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुमलिकत के मक्का और मदीना मुनव्वरा में भी बिजली की चमक के साथ बारिश होने का इम्कान। गर्मी से परेशान हाल अवाम को मिल सकती है राहत। सऊदी अरब हज उम्रा के वजीर ने अब उम्रा करना कर दिया और भी आसान। बैरून ममालिक और मुमलिकत में मौजूद ज़ायरीन को अब उम्रे की बुकिंग के लिए नुसुक ऐप पर ही दी गई सहूलत। एजेंट्स हजरात से जहमत उठाने से किया आपको महफूज। बड़ी खबर, इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीन पर गैर कानूनी इसराइली बस्तियां आबाद करने का दे दिया हुक्म। पहले से कब्जा किए गए घरों पर इसराइली अवाम को कर दिया काबिज। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने किया शदीद बरहमी का इजहार। फिर एक बार दिलों को तकलीफ देने वाली वीडियो। इस सरजमीन और दुनिया भर में सबसे मुकद्दस मकाम मदीना मुनव्वरा में आए दिन गैर मुस्लिमों का हो रहा है दाखिला। मुमलिकत की हुकूमत कैसे दे रही है इजाजत इनके दाखिले को? ये नहीं है कोई सयाहती मकाम। हुर्मत वाले मकाम पर मुमलिकत को बढ़ानी चाहिए सिक्योरिटी। एक हिंदू नौजवान मदीना मुनव्वरा के इहाते में दाखिल होकर बनाई वीडियो। गाजा पर इसराइल की और भी बर्बरियत का आगाज। इसराइल फोर्स अथॉरिटी से 50,000 रिजर्व फोर्स को गाजा में किया जाएगा तैनात, ताकि गाजा की सरजमीन पर मौजूद अहले गाजा को कर सके वहां से खाली। अपनी अदालत में इंसानी दोस्ती से आलमी शोहरत पाने वाले दुनिया भर के मशहूर अमेरिका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैपेरो 88 बरस में कह दिया अपने चाहने वालों को अलविदा। उनकी जज की खिदमात के दौरान मुल्जिमान मुजरिमीन से पेश आते थे बड़ी हमदर्दी के साथ। चीन और इंडिया में बढ़ने लगी दोस्ती। चीन के वजीर ख़ारजा ने इंडिया के दौरे के दौरान चीन और इंडिया को बराह रास्त फ्लाइट्स का आगाज करने और दीगर तिजारती मामलात को दोबारा शुरू करने का दे दिया तयख़ुन। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को 2023 में अस्करियत तंसीबात पर हमले के इल्ज़ामात में दे दी जमानत। अभी बाकी के मुकदमात पर सुनवाई का सिलसिला है जारी। क्या मगरबी ममालिक फ़लस्तीन को रियासत उस वक्त तस्लीम करेगी जब 2 माह बाद फ़लस्तीन में कोई जिंदा नहीं बचेगा? अगर तस्लीम करना है तो अब इसी वक्त क्यों नहीं कर लेते उसे रियासत तस्लीम? जब तक हो जाएगा और भी मजीद भारी पैमाने पर जानी और माली नुकसान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव की अहम अपील। जुमा की नमाज अदा न करने और गैर जरूरी जुमा तर्क करने पर 2 साल जेल की कैद या फिर 3,000 रिंगट जुर्माना होगा आयद। मलेशिया की रियासत रिंगियानो में मुसलमानों पर इस्लामी कानून की सजा नाफिज। पूरी दुनिया में होना चाहिए ऐसा कानून नाफिज। तुर्की की रियासत इस्तांबुल के शहर अनातोलिया में निकाली गई खूबसूरत रैली। नमाज पढ़ने से जिंदगी खूबसूरत है, इस मुहिम के साथ मासूम बच्चों ने मुनक्किद की एक खूबसूरत रैली। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपोजिशन पार्टी की जानिब से वी सुदर्शन रेड्डी के नाम को दी गई कतियत। इनके बचे नामजदगी इंतखाल के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे के अलावा दीगर अपोजिशन के तमाम लीडरान भी थे मौजूद। मरकजी मोदी सरकार की जानिब से इल्जामात का सामना या जेल काटने वाली सियासी लीडरान के इस्तीफा की बिल पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुनाई इस बिल की हकीकत कि कैसे पूरे भारत में बीजेपी सरकार गिरा सकती है किसी की भी हुकूमत। काफी दिनों से मार्केट में केमिकल का दूध बेचने का बड़ा चल रहा है स्कैम। जानलेवा और कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला करने वाले केमिकल से बनाए जा रहे हैं दूध खरीदने वाले सारिफीन अपने करीबी और भरोसामंद दूध घर से खरीदे दूध। ऐसे धोखेबाजों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। आए दिन इंडिया में खुलेआम दिया जा रहा है नौकरी के नाम पर बड़ा धोखा। IIMT की जानिब से पुनीत गौतम नामी नौजवान को कंपनी से सालाना 1 करोड़ 80 लाख का पैकेज देने का लगा गया होर्डिंग बोर्ड, मगर हकीकत जानकर खुल जाएंगी आपकी आंखें। ये पुनीत गौतम इसी होर्डिंग बोर्ड के नीचे बेच रहा है आइसक्रीम। हरियाणा रियासत में 19 साल मनीषा की बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर पार्लियामेंट के अहाते में किया गया एहतजाज। इस एहतजाज में हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी की शिरकत। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वाकयात में इजाफा। शादी के सिर्फ 5 दिन की दुल्हन को दुल्हे ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया बीच रोड पर गाड़ी में। ताज्जुब की बात यह है कि इसके बॉयफ्रेंड को भी इसकी माशूका की शादी की नहीं है कोई खबर। एक साथ दोनों मर्द हुए परेशान। हैदराबाद में हैड्रा की इंहदामी कार्रवाइयां हैं जारी। हैड्रा की टीम सर्वे करने के बाद गैरकानूनी तरीके से पब्लिक पार्क पर भी बने हुए कब्जों को माधापुर जुबली हिल्स इलाकों में कर रहे हैं खत्म। 12 वार्निंग देने के बाद भी कब्जेदारों की कोशिशें हैं जारी। एक अजीब और गरीब वीडियो आई सामने। स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए कचरे की गाड़ी का किया गया इस्तेमाल। पंतंगी टोल प्लाजा के पास स्कूल के बच्चों को कचरे की गाड़ी में जाता देखकर हर कोई हैरान। बच्चों को इस तरह स्कूल में कचरे की गाड़ी में छोड़ने की थी जरूरत या फिर ड्राइवर की है गलती? इस मामले की जांच करने के बाद होनी चाहिए कार्रवाई।
PUBG गेम के शौक ने फिर एक मर्तबा उभरते हुए नौजवान की ले ली जान। वालिदैन ने पढ़ाई के लिए 3 दिन से फोन इस्तेमाल करने पर बच्चों पर लगाई थी पाबंदी और गेम से दूर रहने की दी थी हिदायत, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर 10वीं जमात के तालिब इल्म ने घर में फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के भैंसा में पेश आया वाकया। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।